हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने जिस सच्ची घटना का जिक्र करने जा रहा हूं, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक मां और एक बेटी के रिश्ते को तार तार कर देने वाली घटना है। और दोस्तों, इस घटना का जिक्र करते वक्त अगर मेरी जुबान फिसल जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि दोस्तों ये ऐसी घटना है कि जिसे आप सपनों में भी नहीं सोच सकते एक माँ अपने बेटी के साथ ऐसा कर सकती है। दोस्तों, जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर यह खबर चर्चा में आई, तभी से इसके समानांतर एक और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पंछी बड़ा सा एक बड़े से चलते ट्रैक्टर के सामने आ जाती है। सिर्फ अपने अंडों को बचाने के लिए वो जान की बाजी लगा देती है, और ट्रैक्टर वाला जब देखता है तो रुककर उसके अंडे को सुरक्षित जगह पर रखता है। तो दोस्तों, ये बताता है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए किस तरह से जान के भी बाजी लगा देती है। लेकिन ये जो हमारी आज की सच्ची घटना है, जिसे देखकर लगेगा कि एक माँ अपने बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। तो चले हम लोग अपने इस मुद्दे का, इस घटना का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिसमें लिखा है दोस्तों, एक मां अपनी 13 साल की बेटी को अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों को खुश करने के लिए कैसे अपने 13 साल की बिटिया को बलि का बकरा बना देती है, जिसे जानकर दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चले हम लोग अपने इस घटना का एक एक पॉइंट में जिक्र करते हैं। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा दोस्तों, तब अपना रिस्पॉन्स, अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पीड़िता जो 13 वर्ष की है, उसने बताया कि उसकी मां जो कथित तौर पर एक स्थानीय बीजेपी नेत्री है, इसने अपने प्रेमी सुमित और उसके दोस्त शुभम के साथ मिलकर उसका यौन शोषण करवाया। यह घटना जनवरी में शुरू हुई, जब पीड़िता को हरिद्वार, आगरा और वृंदावन के होटलों में ले जाया गया। इन स्थानों पर मां के प्रेमी और उसके दोस्तों ने कथित तौर पर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता ने बताया कि एक घटना में हरिद्वार में कार के अंदर ही सुमित और शुभम ने उसके साथ बलात्कार किया। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई, जिससे मामले की गंभीरता और सत्यता सामने आई। दोस्तों, हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरे पॉइंट में, आखिर मां की इसमें क्या और कैसी भूमिका थी, जरा गौर कीजिएगा। आरोप है कि मां ने अपनी बेटी को अपने प्रेमी के हवाले कर दिया और इस अपराध में सक्रिय रूप से सहयोग किया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मां ने बेटी को धमकाया और उसे इस अपराध के बारे में चुप रहने के लिए मजबूर किया। यह भी कहा गया कि मां का प्रेमी के साथ अवैध संबंध था और उसने अपनी बेटी को इस रिश्ते को छिपाने के लिए बलि का बकरा बनाया। मां ने कथित तौर पर अपनी बेटी को होटलों और अन्य स्थानों पर ले जाकर अपराधियों के साथ समय बिताने के लिए मजबूर किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक सुनियोजित अपराध था। दोस्तों, हम लोग देखते हैं पुलिस कार्रवाई कैसी हुई, जांच की प्रक्रिया कैसे हुई। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और मेडिकल जांच के बाद जो है रेप की पुष्टि की गई। पुलिस ने मां और उसके प्रेमी सुमित सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं या नहीं, क्योंकि कुछ पोस्ट में केवल मेडिकल जांच और प्रारंभिक कार्रवाई का उल्लेख है। इस मामले में स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम सक्रिय रूप से जांच कर रही है और साक्ष्य संकलन का काम जारी है। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे और क्यों एक मां अपनी बेटी का गैंगरेप करवाती थी, जरा इस घटना को हम लोग देखते हैं बड़े ध्यान से। मां का प्रेमी के साथ संबंध, मां का अपने प्रेमी सुमित के साथ अवैध संबंध था और संभवतः उसने अपने बेटी को इस रिश्ते को छिपाने के लिए, अपने प्रेमी को खुश करने के लिए इस अपराध में शामिल किया। यह एक सामान्य पैटर्न है जहां व्यक्तिगत स्वार्थ और रिश्ते को बनाए रखने के लिए बच्चों को निशाना बनाया जाता है। यस, धमकी और दबाव किस कदर दिया गया उस बच्ची को। पीड़िता को धमकाया गया कि वह इस बारे में किसी को न बताए। मां ने अपनी बेटी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया, जिससे वह चुप रही। यह एक आम रणनीति है जिसका उपयोग अपराधी पीड़िता को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं आखिर यह किस तरह का सुनियोजित अपराध है, जरा इसको देख लेते हैं। यह अपराध केवल एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि कई बार और अलग अलग स्थानों जैसे हरिद्वार, आगरा, वृंदावन में हुआ। इससे पता चलता है कि यह एक सुनियोजित और संगठित अपराध था, जिसमें मां ने सक्रिय रूप से भूमिका निभाई। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं सामाजिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ा। सामाजिक प्रभाव पहले देख लेते हैं। यह घटना मां बेटी के रिश्ते पर एक गहरा सवाल उठाती है। समाज में माता पिता को बच्चों के रक्षक के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं विश्वास को तोड़ती हैं। एक्स पर यूजर्स ने इसे विश्वासघात की पराकाष्ठा करार दिया है। यस,
अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कानूनी कार्रवाई किस तरीके से पॉक्सो एक्ट के तहत हुई। पॉक्सो एक्ट आप लोग जानते हैं नाबालिगों के साथ होने वाले इस तरह के अपराध के लिए बनाया गया है। तो यह कानून नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान करता है। पुलिस ने मेडिकल जांच और साक्ष्य संकलन शुरू कर दिया है जो इस मामले में कठोर सजा की संभावना को दर्शाता है। दोस्तों हम लोगों ने जो कुछ भी ऊपर बातें देखा इस मां और पीड़िता के बारे में, जरा उसका कंक्लूजन और निष्कर्ष देख लेते हैं क्या है। हरिद्वार में यह घटना न केवल एक मां अपने बच्चे के प्रति क्रूरता को दर्शाती है बल्कि समाज में नैतिकता और विश्वास के टूटने का भी प्रतीक है। मां ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर अपनी 13 वर्षीय बच्ची का यौन शोषण करवाया जो 21 सुनियोजित और बार बार हुआ। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हो चुकी है। यह मामला समाज को यह सोचने पर मजबूर करता है कि बच्चों की सुरक्षा और माता पिता की जिम्मेदारी को और सख्ती से लागू करने की जरूरत है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, आखिर यह कैसे हो सकता है कि एक माँ अपने बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। माँ तो बच्चों के साथ अपना एक नेचुरल प्यार होता है, खास करके अपनी बच्ची के लिए, क्योंकि एक माँ बाप के लिए उसके बच्चे ही उसकी पूंजी होते हैं, उसके जो है एक तरह की उसके जीवन का सहारा होते हैं। तो आखिर वो इस तरह की कैसे कर सकते हैं। दोस्तों एक खूंखार से खूंखार जानवर भी इस तरह का जो है घटना नहीं करते हैं, वो भी अपने बच्चे से प्यार करते हैं जो कि माँ बाप का एक नेचुरल प्यार है, बिना किसी स्वार्थ का प्यार होता है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए।